नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कांगड़ी पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेनगुट्टवन। दोस्तों, सेनगुट्टवन चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने दक्षिण भारत में पत्नी पूजा यानी सती पूजा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है दोस्तों, यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी इनमें से कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐहोल अभिलेख। दोस्तों, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख रविकृत द्वारा रचित से पता चलता है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली। दोस्तों, ये गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी यानी कि ग्रीक तकनीक के माध्यम से दर्शाया गया है, इसलिए इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क। और दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार एशिया और चीन में किया था। अगला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पुष्यभूति वर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। दोस्तों, उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करने के कारण हर्षवर्धन को शकलोत्रा पथनाथ की संज्ञा दी गई, यानी कि उत्तर का स्वामी कहा गया। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किस विद्वान ने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। गुप्तकालीन महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो इसका सही उत्तर है मौर्यों के अधीन किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। दोस्तों, गुप्तों के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाकर उत्तर भारत में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचतंत्र। और ये दोस्तों विष्णु शर्मा ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 58 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह किस से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो बाद में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है, राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कदम्ब। और दोस्तों, ये जो साहित्य है वो मुख्य रूप से 3 दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, चेर और पांड्य के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरायूर इनमें से किसके लिए विख्यात था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, सम्राट ने अपनी राजधानी थानेश्वर से निम्न में से कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य।
और दोस्तों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, विशेषकर मंदिर निर्माण, कला और साहित्य के विकास के कारण। अगला प्रश्न है, एरड़ अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भानुगुप्त। 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है, जो भानुगुप्त के काल का है। अगला प्रश्न है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न है, तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्याकरण एवं काव्य से। और दोस्तों ये संगम काल का सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। दोस्तों बाणभट्ट ने हर्ष के दरबार में रहकर हर्षचरित और कादम्बरी जैसी महान कृतियों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हितोपदेश के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारायण पंडित। और दोस्तों हितोपदेश पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। दोस्तों इसमें जो चित्रकारी है वो मुख्य रूप से जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सातवाहन या आंध सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिमुख। कण्व या कान्व वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसुदेव। दोस्तों वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को इनमें से किसने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कौन सी? वातापी कोंड। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त काल से। हालांकि दोस्तों अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है वो लंबी अवधि तक चला, लेकिन इसका अधिकांश श्रेष्ठ कार्य जो है वो गुप्त काल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने निम्न में से किसे शीलादित्य कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हर्ष के लिए शीलादित्य का नाम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम। अगला प्रश्न है, प्रतापशील, हुड़, हरिण, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसकी थीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभाकर वर्धन। दोस्तों ये जो उपाधियां हैं वो हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की थीं, जो हुड़ों के लिए सिंह के समान घातक थे। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। और दोस्तों मणिमेकलई के जो लेखक हैं वो सत्तोनाथ थे और यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय निम्न में से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। और दोस्तों ह्वेनसांग ने लगभग 15 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और नालंदा में शिक्षा भी प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, फायान इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों जो फायान है वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में बौद्ध धर्म में से संबंधित ग्रंथों की खोज में भारत आया था। अगला प्रश्न है, इनमें से नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त किसके सामंत थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुषाणों के। दोस्तों माना जाता है कि गुप्त शासक पहले कुषाणों के अधीन सामंत के रूप में कार्य करते थे, बाद में स्वतंत्र होकर उन्होंने साम्राज्य किया।
अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन निम्न में से क्या थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिकार। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा निम्न में से कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त। दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, जिसकी जानकारी हमें जो है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी। दोस्तों, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जबकि कौशाम्बी एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को। बौद्ध धर्म के प्रति उदारता और महानता के कारण हर्षवर्धन को अक्सर द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास निम्न में से किसके राजकवि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और दोस्तों, ये इनके दरबार में नवरत्नों में से प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। और दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जिसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैन। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा निम्न में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृत। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार हुआ था और इसे ही राजकीय कार्यों और साहित्य की भाषा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।